Disclaimer: no animal or human was harmed during the production of this film. Characters in the film have no relation with real life. इंतजाम है। ये कौन है? मर गया? मर गया? मैं और चोरी नहीं कर सकता यहाँ में। भागो। ये क्यों विद्यासागर? कौन है तू? ओ भाई कौन है तू? पहले सांस नहीं दीजिए। सास बात महंगा है, तू बात कर। दरअसल मेरा नाम रामू चोर है। सिर्फ नाम चोर है, काम भी चोर है? काम भी चोरी है। अच्छा। दरअसल मैं इनएक्सपीरियंस चोर हूँ। फर्स्ट टाइम पास के घर में चोरी करने गया था। अच्छा। लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि उस घर में घुसते ही एक महिला की लाश दिखी, दुबली पतली औरत, और लाश दिखी मेरे को। जबकि शरीर में कोई खून भी नहीं था, मार्ग भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन लाश। मैंने चेक किया, पल्स रेट नहीं चल रही थी। तो इसका मतलब तू होता चोरी करने गया? तो चोरी करते वक्त तुझे दिखा कि एक लाश है। हाँ। तो चोरी किया है नहीं? नहीं किया, कैसे कर पाता? सपना लग गया मेरे को। अरे सपना लग गया मेरे को, मैं भाग के आया सीधा आपके पास आ गया। क्यों आया? ये जज कराने कि सामने एक मर्डर हुआ है सामने वाले घर में। देख बेटा, अपन तो डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव विद्यासागर। तेरा नाम क्या बोला तुमने? रामू चोर। हाँ, तो चोर बेटे चोरी नहीं कर सकता तू। तुझे जेल नहीं जाना, नहीं जाएगा तू, वो मेरी गारंटी। अब से तू मेरा असिस्टेंट है। चल दिखा हमारे वो कहाँ है वो खट और कहाँ है वो लाश। चल ले चल मेरे को। अब लेके जाता हूँ, लेकिन बाद में आप अपने हालत में रहने के लिए लाइट नहीं बचेंगे। हेलो, कौन है? मैं डिटेक्टिव हूँ। कौन है? मैं हूँ डिटेक्टिव। तो क्या ना कौन है भाई साहब? नमस्कार। हाँ, मैं डिटेक्टिव विद्यासागर। विद्यासागर, बोलिए क्या काम है भाई साहब? बैठिए बैठिए। मैं भी बैठ जाऊँ? हाँ। दरअसल मुझे दिखाई नहीं। दोनों यहाँ? मैं जन्मान। आपका नाम? सिंघानी। सिंघानी। मैं बिजनेसमैन विजय सिंघानी। विजय सिंघानी। आपको पता है आपकी वाइफ का मर्डर कुछ? हाँ सर, मैं गया था अंदर उनको दवाई देने के लिए, बीमार है, तो मैं दवाई देने जब गया था, रुक नहीं रही थी, तो मैं
हाँ, यहाँ चेक किया तो साफ से नहीं है। आपको पता था अभी कुछ देर पहले आपके घर में तो चोर आया था? नहीं, मुझे कैसे पता हो, मैं तो अंधा हूँ साहब। तो पिछली बार आप अपनी बीवी से कब जिंदा मिले? 1 घंटा पहले साथ में दोनों खाना खाए। 1 घंटे पहले आपकी बीवी जिंदा थी साथ में खाना खाए। और कुछ देर पहले एक तो चोर आया और उसे मालूम भी, उसे तब मालूम चला कि आपकी वाइफ मर चुकी है और फिर वो बिना कुछ चोरी के चलाया मेरे पास। आप ये चोर लोग बहुत बदमाश होते हैं। मैंने तो लागे है, मैंने तो लागे चोर ने मारा है मेरे बीवी को। जज करके देख लियो, चोर वाले ना इन लोगों की विश्वास नहीं करनी, किसी ने मारा है मेरी बीवी को। और कोई इंसान जिसको बड़ा आपका शक है? अरे एक इंसान है, मेरे एक भाई है जुआ है, बिल्कुल मेरी तरह दिखता, बस उनकी आंखें है, मेरे तो आंखें नहीं है, मैं बस उनसे दिखता नहीं अंधा हूँ। उनकी आंखें है, बस वो टोपी पहना रहता है अपना, 2 गंजे भी तो है, उनको अपने गंजा को दिखाना नहीं है, वो टोपी में रहता है, मैं गंजा रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे वो प्रॉपर्टी लेके कुछ झगड़े हुए, बिजनेस मैं करता हूँ और मेरे खा जाता है। अब है नहीं, छिपकली देकर डर रहे हैं। अब चिपकली से कर हाँ, लेकिन आप इतने बड़े डिटेक्टिव वो तो क्या हुआ, इंसान ही तो हूँ ना, छिपकली से डर लगता है मेरे को। अब मुझे तो सांप से भी डर लग जाता है, क्योंकि आपको साथ दिखता ही नहीं जो भी है। दिखते ही है। बड़े बजा दिया। खैर मेरा जो भाई है, मैंने उनको घर से निकाल दिया था, मेरे प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए थे, मैंने मेहनत करके कमाए, अब वो चोरी करता है, तो एक दिन मैंने उसको घर से निकाल दिया। मेरे बाबू जी के काम उठी भी थी, उसने मेरे बाबू जी ने मेरे को यहाँ दी थी, मैं पैंट चढ़ती थी यहाँ पे, तो ये तो उंगली में अभी तो अंगूठी के दाग से अंगूठी लेके पड़ा है। एक उनका ऊपर भी मेरा शक है, मेरे भाई का पर, और दूसरा से कोई चोर पर भी है। उस चोर को मैंने अपना असिस्टेंट बना के रखा है जब तक केस खत्म ना हो जाए, क्योंकि वो अभी मेरे पास ही रहेगा, ये आपने क्या कर दिया साहब जी? ताकि वो कहीं चोर और को कोई असिस्टेंट काम बना लियो। ताकि और कोई काम ना कर सके। ठीक वो से मेरी नजरों के सामने रहे। ठीक से आपसे विनती है, अब जो जिसने भी मेरे बीवी के कत्ल किया, आप जल्द से जल्द उसको पकड़िए और कानून के हवाले उसको कर दीजिए। मैं उसको फांसी की सजा दिलाऊंगा, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, ये आप पर। पैसों की चिंता मत कीजिए, जितना हो मैं आपको दूंगा। 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए आपको 20 भी दे दूंगा, लेकिन मेरी बीवी की जो खाती है उसको पकड़ के दिखाइए। मेरे अपने बीवी से बहुत प्यार से, मारवाड़ी हूँ मैं, सिंगानिया, अब बीवी से बहुत प्यार करूँ, मेरी बीवी को मार दी उसने। पर आपकी बीवी को मारने उसको क्या फायदा मिला? सिर्फ बदला से तो नहीं होगा, उसको फायदा। अगर मेरे भाई ने मारा होगा तो बदले के लिए मारा होगा, अगर चोर ने मारे होंगे तो चोर के साथ चोरी करने आए होंगे, मेरे बीवी ने पकड़ लिया होगा, चल गया तो इसने मार दिया होंगे। लेकिन कोई स्ट्रगल का निशान तो अभी तक मुझे, इसने बोला कोई स्ट्रगल का निशान था ही नहीं चोर। और ऐसे होगा तो मेरे भाई ने मारोगे, सकिया से चिप के या कुछ भी करके कमजोर हालत थी, दिमाग थी मेरे बीवी। क्या बीमारी था? अब ऐसा वो चल फिर नहीं पाती थी, मैं तो अंधा हूँ, फिर भी मैं उन्हीं को खाना खिलाता था, और मैं अंधा हूँ इसमें मैं खाना पकाता भी हूँ। आपको सिक्स सेंस बहुत अच्छी। मारवाड़ी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, अंधा होकर भी बिजनेस ऑफ चला रहा हूँ। सिंगानिया इंडस्ट्रीज का नाम सुने होंगे? हाँ। सिंगानिया सीमेंट्स, हाँ। सिंगानिया डायमंड्स, सब मेरे हो गए। 5 जगह आदमी मेरे अंदर काम करते हैं। एक बात बता, क्या हुआ? वहाँ पर तूने कोई चीज़ नोटिस किया, कोई भी चीज़ अजीब? अजीब मैंने ये नोटिस किया, लाश में कोई खून नहीं था, कोई मार्क्स नहीं थे। गला दबा के मार दिया हो ऐसा कुछ? उसका भी तो एक निशान हुआ ना, वो भी तो नहीं था। खाली एक चीज बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, खाली एक चीज देखा था, लाश के ऊपर तकिया था। तू जब वहाँ उस घर में घुसा तब तुझे मिस्टर सिंघानिया दिखे? ना, तब वो कहाँ होंगे? दरअसल मैं जब उस घर में घुसा 2 रूम्स थे, तो मैं पहला रूम नहीं उस लाश को देखा था, और वही से मैं भाग आया। अच्छा। दूसरे रूम में मैं गया ही नहीं, क्या पता वो वहाँ होंगी। अच्छा। मिस्टर सिंघानिया ने मुझे एक बात बोला कि 1 घंटे पहले उनकी बीवी जिंदा थी, उनके साथ उन्होंने खाना खाया, और जब कुछ देर पहले वो होकर गए तो उन्होंने देखा उनकी बीवी मर गई।
तो उससे थोड़ा देर पहले ही तू गया था वहां पर चोरी करने और तुझे उसकी बीवी मरी हुई। तो 1 घंटे के अंदर ही इसका मतलब उनकी बीवी का मर्डर हुआ है। मर्डर होने के बाद तू वहां पर पहुंचा जब मर्डर वहां से ऑलरेडी निकल चुका है। ये हो सकता है। कुछ बोलना है? ये जो मर्डरर्स है ये इंसानों को मर्डर करते हुए क्या दया नहीं आती? मेरे को भी अफसोस नहीं होता कि मैं इतना बड़ा मर्डर कर दिया एक इंसान का। तूने कभी मच्छर मारा? हाँ, करोड़ों के ऊपर। मच्छर मारते वक्त कभी मच्छर पे दया दिखाया? मच्छर पे दया कौन दिखा? मच्छर मारने के बाद तुझे कभी अफसोस हुआ है? कौन अफसोस हो रहा? हम तो कभी तो खुश होते हैं। वैसे वो तो इंसान है ना, तो फीलिंग्स है ना। तो अरे इंसान तो काम के होते हैं ना। तू काम कर। मैं हंसू या रो? रो दे। रोना नहीं यार। कौन है भाई? मैं डिटेक्टिव विद्यासागर। नमस्कार। मैं ऑब्जर्व करने आया हूँ। यही है ना? हाँ मैं बैठ जाऊं? हाँ बैठिए। कोई स्ट्रगल के निशान तो है नहीं। ये क्या है? एक मास्क। जाकर पूछना पड़ेगा इसका मास्क है। शायद ये स्टोर का मास्क होगा, उससे पूछना पड़ेगा राम का मास्क है। ये तकिया। कुछ बोले हो क्या मन में? कुछ मेरे को बोले हो क्या? नहीं मुझे ये मार्क्स के बारे में बोले कोई? हाँ ये चोर क्यों होंगे? चोर मार्क्स पहन के आए होंगे? आपको कैसे पता है यहाँ पर मास्क है? ना आप ने मार्क्स बोला ना अभी? हाँ। आपका मुंह से सुना। हाँ मैं देखा नहीं। और एक तकिया है आपका जो नीचे अच्छा, गिरा हुआ है। नीचे गिरा हुआ था? शायद इसी से इनका हो सके। छापा गया है। हो सके। मेरे बीवी के कातिल को पकड़ा दो, मैं आपको 20 करोड़ दूंगा। 20 करोड़ नहीं चाहिए, सिर्फ 10 करोड़ ही चाहिए। अरे आप मेरे पूरे संपत्ति ले लो। मेरे बीवी के कातिल, बीवी से बहुत प्यार करो मैंने। वो पता है, लेकिन 10 करोड़ से 1 रुपया ज्यादा नहीं लूंगा। मैं बहुत क्या बोलता हूँ, मैं आदर्शवादी हूँ। अच्छा लगा, सुनिए। हाँ लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक मिनट, अगर मर्डरर को पैसे या जायदाद चाहिए होता तो अगर इन्हें मारता तो इनके हाथ से ये सोने की 2 चूड़ियाँ ले लेता, लेकिन ये अब इन्हीं के हाथों में है। इसका मतलब मर्डरर का मोटिव इनको मारना ही था, क्योंकि यहाँ से घर से और कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई है। अरे साहब, मैंने बोला ना मेरे ये चुनवा भाई उसी ने मारा होगा। मैंने कहा कि उसको घर से निकाल दिए हुए, तो उसने मतलब मेरी बीवी को मार के लिए है ताकि मैं पूरी जिंदगी अकेले बिताऊं। ये हो सके। अगर वो चोर ने मारता तो वो सोने का कंगन नहीं निकालते। आप तो चलो मेरा भाई नहीं मारा। भेज सकते हैं? कुछ बोले? आप बॉडी को पोस्टमार्टम पे भेज सकते हैं? आ ले जाइए। नहीं हम नहीं भेज सकते, आप ही भेज सकते हैं। तो मैं भेज दूंगा। कब भेजना? आज ही भेज दीजिए। ठीक है, भेज दूंगा। जल्द से जल्द। ठीक है साहब जी। ठीक है। लगता है वो चला गया। क्या था उसका? जो भी खैर जो भी हो, हाँ विद्यासागर लगता चला गया। मेरे बीवी का कातिल को पकड़ेगा। 10 करोड़ दूंगा। पकड़ेगा तो तभी जब उसको मिलेगा मेरा जुड़वा भाई। ना तो मेरा कोई जुड़वा भाई है और ना तो मैं अंधा हूँ। मैं तो सिर्फ उसके नाम पे 25 करोड़ का एक पॉलिसी किया था, जो उसके मरने के बाद मुझे मिल जाएगा और मैं बन जाऊंगा 25 करोड़ का वारिस। इसीलिए मैंने उसको मार दिया और अपना इमेजिनरी जुड़वा भाई पैदा किया। वो साला खुद को डिटेक्टिव बोलता है, 1 नंबर का मूर्ख है। उसने विश्वास कर लिया कि मेरा कोई जुड़वा भाई है
और मैं अंधा हूं ये भी विश्वास कर लिया। एक दर्द तो बनता है। क्या हुआ साहब? दिमाग तेरा है? ये तेरा नहीं है। तेरा नहीं है? मैं ये कूड़ेदान से उठा के लाया हूँ। मतलब तेरा ही है? डस्टबिन से उठा के लाया हूँ। भिखारी हूँ मैं, लाचार हूँ मैं। एक मार्क्स खरीदने का पैसा नहीं है मेरे पास। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम चोर बना हूँ और फर्स्ट टाइम मैं चोरी करने गया था। ठीक है, मेरे को 10 करोड़ रुपए मिलेगा ना, वहां से 5 करोड़ रुपए तू रख लेना। ये ले तेरा मास्क, पहन दो। तेरे को कहीं तो देखा है मैंने पहले कि मास्क, ये छोटी आंखें, कहीं तो देखी है मैंने तेरे को। ठीक होता है। डन। यहाँ से सिर्फ वो मंजिल छत लॉक की है। जाते देखते क्या लॉक है, पर लॉक करके उसकी जाते आ सकती है। कौन है? डिटेक्टिव विद्यासागर। विद्यासागर जी, आइए आइए। मैं छानबीन करने आया हूँ। आपने बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज दिया? बॉडी मैडम भेज दिया। आप जल्द से जल्द मैडम भी कातिल को पकड़ो। मैं आपका 20 करोड़ बोला ना, 20 करोड़ दूंगा मैं आपको। आपने तो 10 टका बोला, फिर भी मैं 20 दूंगा। मैं वो कातिल मेरा जो जुआ भाई है ना, जल्द से जल्द उसको फांसी होनी चाहिए। वैसे उसमें और आप में कोई भी डिफरेंस नहीं है दिखने में, कोई बदमाश कोई भी। मैं तो अंधा हूँ बचपन से, तो मुझे तो दिखता नहीं। लेकिन बात है कि वो टोपी लगा हुआ है, मैं टोपी नहीं लगाता। ये कौन है? ये बंदा, ये मेरा कामकाज में चाय बनाता है। ओह, पर पिछली बार जब मैं आया था तब तो ये नहीं दिखा मेरे। इसको मैं 5 दिन का छुट्टी दे रखा है। अभी अभी फिर से ज्वाइन किया काम पर, आज से फिर से ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है, आप बैठिए, मैं रूम का तलाशी लेता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने पिछली बार रूम का तलाशी लेना भूल गया था। मैं बस क्या होता है बॉडी का तलाशी लिया था बस। हाँ ठीक है, लीजिए। मैंने अच्छे से रूम का तलाशी नहीं लिया पिछली बार। वैसे आपका बाथरूम है ये? हाँ बाथरूम में। वहाँ पर क्या कोई और रूम है? हाँ वहाँ पर वो मेरा ड्राइंग रूम है, मैं बैठ कर गाना सुनता हूँ। फिसल गया मेरा। दिल हो गया डिटेक्टिव हुआ। पैर फिसल गया, इस टाइल्स में बहुत फिसलन है। एक मिनट, वो क्या चीज़? वैसे जो पंखा चल रहा है तो हवा है? आ जाता है जी। आपको नहीं है? नहीं। दोनों लाइट्स काम करते हैं? ये मुझे कैसे पता भाई, मुझे तो दिखता नहीं है। लाइट ऑन है? मेरे लिए तो सब कुछ अंधेरा है। लाइट ऑन है? शायद ऑन है। अब शायद आपने ऑफ कर दिया। ठीक है, मुझे कोई सुराग अभी तक तो मिला नहीं इस रूम से। कुछ मिला नहीं? नहीं। ठीक है, बस मुझे एक कलम मिला है। अच्छा ठीक है। ये क्या, ये लाल कलम हॉजर जर्मनी का है, ये आपकी बीवी यूज करती थी? शायद करती थी। वो पढ़ लिखी थी? हाँ पढ़ ली। और आप कितने तक पढ़े? मैं मैट्रिक ब्लाइंड स्कूल है ना, वहाँ पे पढ़ा। कौन सा वाला? पहला वाला। अब खुद आज खबर ले सकते आप, इंक्वायरी कर सकते। और ये चश्मा किसका है?
ये तो कोई पावर्ड ग्लासेस। आप तो सनग्लास पहनते क्योंकि आप अंधे हैं, आपका पावर पावर का कोई काम नहीं है। ये सर ये मेरी बीवी की है, उनके आँख में पावर। उनका आपका पावर। जी जी। तो ये पेन शायद सुराग बन सकता है। हाँ ले जाइए। आपकी बीवी क्या आपको बोलती थी कि आप वो लिख रही है? कुछ डायरी वगैरह लिखती थी, देखिए अगर मिल जाता है। नहीं, वो डायरी मुझे तो नहीं पता कहाँ रखती। मैं कोई डायरी नहीं मिला मेरे को। वही रखती थी, वही लिखती थी, बनना नहीं पता। आज लिखी थी? ये भी नहीं पता। माचिस का डिब्बा मिला मेरे को। आपके यहाँ पर कौन फूकता है? कभी कभार स्मोक कर लेता हूँ। अब स्मोक करने के लिए जलाते कैसे? इसमें तो कुछ है ही नहीं बात। और एक कैंडल मिल गई। वो लाइट जाने से मेरी बीवी जलाती है। मेरे को तो पता भी नहीं चलता है लाइट है या नहीं, अंदाज है। आपको गर्मी लग रही है? गर्मी तो लग रही है, शायद लाइट चली गई। अब शायद लाइट आ गई। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। ओके। बंद कर। ये टोपी ही सुराग बनेगी। पर मुझे हमेशा ऐसा फील हो रहा है कि वो खुद एक मर्डरर है। चलो देखते हैं असर बंदा है भी या नहीं। कौन है सर? कौन है? आपका प्यारा डिटेक्टिव। आई आई। बेटे बेटे आपके लिए तोहफा लाया। तोहफा? हाँ। अरे जिस किलो का मर गया उसके लिए क्या तोहफा लाया तुम्हें डिटेक्टिव ने? एक खुशखबरी भी है। पकड़ने के मेरे भाई को? पकड़ा तो नहीं है, लेकिन आपके भाई का पता चल गया है कि कहाँ मिलेगा। तो किस पकड़ लो। जगह पे मिलेगा। तो पकड़ लियो। पर मैंने सोचा कि इस खुशखबरी में आपके लिए एक गिफ्ट मिलेगा। हाँ तो दीजिए, कुछ लाए हो? हाँ बिल्कुल। ये टोपी हमें बहुत जचती है, लगता है आप ही की है। अरे वाह, ये तो पूरा साइज की है मेरी। हाँ बिल्कुल। आपने तो पूरा मेरा सर का साइज का लाए हो, जबकि आपने मेरा सर का साइज तो दिया नहीं कभी। आपको पता कैसे चला टोपी में इसमें पूरी फिट हो? ये कह लीजिए कि मुझे सेंस हो गया, मुझे लगा कि ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी, जचेगी आपको। चलिए शुक्रिया कि किसी ने तो मुझे कभी कुछ गिफ्ट दिया। अब ये बताइए कि ये टोपी आपके बिस्तर के नीचे कैसे पाएगी? ये तो आपने मेरे लिए गिफ्ट लिया ना? बिल्कुल नहीं। फिर मेरे बिस्तर का आप क्या मुझे पकड़े हो डिटेक्टिव की? ये टोपी आपके ही बिस्तर, जिस बिस्तर में पहले आपकी बीवी लेटी थी और आपने उसको भेज दिया, कहाँ भेज दिया पता नहीं, शायद उसको जला दिया होगा या फिर उसको सच में भेज दिया होगा। वो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बॉडी को वो करना? अरे मैंने पोस्टमार्टम के लिए कहाँ भेजा आपने, कौन सा हॉस्पिटल में? अरे डोमिनिक हॉस्पिटल है, खबर ले लीजिए। हाँ वो तो मैं जरूर लूंगा खबर, और पोस्टमार्टम का पूरा रिपोर्ट लूंगा मैं। ले लीजिए, डोमिनिक वहाँ का डॉक्टर रॉबर्ट है मेरा दोस्त है, मैंने उसी के पास दिया। पर मुझे ये जानना है कि ये टोपी आपके बिस्तर के नीचे कैसे आया? ये मत बोले कि आपकी बीवी टोपी पहनती थी, ये मत। अब देखिए भाई साहब, क्योंकि ये टोपी आपके फिट में आ रही है और आपकी बीवी का हेड साइज आपसे बहुत छोटा है। अब मेरे पास हो रही है ये, तब तो अगर ये मेरे आपने मेरे लिए नहीं खरीदी है और ये मेरे सर पर फिट है, हाँ तो इसका मतलब ये कि मेरा भाई की है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, जो मेरा जुड़वा भाई है वो हमेशा टोपी पहन के आता था। और मैं कैसे मानूं कि आपका एक जुड़वा भाई भी था? क्योंकि मैंने बोला ना। और मैं आप पे यकीन कैसे कर लूं? एक वकील कभी भी
अपने खुद के क्लाइंट में भी विश्वास नहीं करता और एक डिटेक्टिव कभी भी किसी पे भी विश्वास नहीं करता जब तक केस सॉल्व ना हो जाए। अरे मैंने बोला था ना मेरा भाई है, मतलब क्या सबूत है? आपके पास कोई फोटो है आपका और आपके भाई का? बचपन के हाँ। अब कोई नहीं रहा। मम्मी के पास थी, मम्मी नहीं है तो अब कुछ गायब हो गया सब कुछ। मम्मी नहीं है बोल के फोटोज भी नहीं रहेंगे, ये क्या बात है? अब वो मेरी बीवी संभाल के रखती थी, मुझे तो दिखाई नहीं देता। बीवी भी नहीं रही अभी। आपके पास कोई फोन है? मैं फोन यूज नहीं करता। तो इतना बड़ा बिजनेस आप एम्पायर आप चलाते कैसे? मेरा मैनेजर संभालता मिस्टर रस्तोगी। मिस्टर रस्तोगी मिल सकता हूँ मुझसे? ऑफिस में होगा। पर मुझे पता चल गया कि ये टोपी आपकी है। आपने बोला ये टोपी आपके भाई की है ना? हाँ जी। पर इस टोपी में तो आपका फिंगरप्रिंट। ये आपको किसने कहा कि मेरा फिंगरप्रिंट? मैंने डेस्क पर भेजा था ये टोपी। मैंने इस टोपी के सिर्फ साइड में पकड़ा, इसका पूरा टोपी के ऊपर वाला और अंदर वाला हिस्सा में आपका फिंगरप्रिंट है और किसी का फिंगरप्रिंट नहीं। आप बताइए क्या ये टोपी आपकी है या नहीं? देखिए पीली डिटेक्टिव, टोपी है। अगर तुमको पता चल ही गया हो तो ये बात भी सुन लो। हम बहुत ऊंचे लेवल के मारवाड़ी, ये टोपी हमारी है, लेकिन इससे क्या प्रूफ होता है कि कत्ल मैंने किया? क्योंकि उस खटिया के नीचे ही वो टोपी पाई है। टोपी गिर गई होगी। टोपी अगर गिर भी गई होगी तो खटिया के नीचे साइड में होगी, लेकिन उतने अंदर तक नहीं जाएगी। अब चली गई होगी, किस पैर से धक्का लग के चली गई होगी। ये टोपी जो आपने अभी पहनी है अगर ये आपकी है तो आपसे पहचान क्यों पाए जब मैंने इसको आपको पहना? अंधा आपने कैसे पहचाना? महसूस तो कर सकता है ना। अंधा से महसूस भी कैसे करें? क्योंकि मेरे को तो हर टोपी एक जैसे लगती है। आपको हर टोपी एक जैसी लगती है, ठीक है। और आप अंधे हैं। हाँ जी। कोई शक तो मुझे आपका टोपी के लिए जी। हाँ बिल्कुल सिर्फ टोपी। टोपी तो मेरा ये मैं बोल दिया ना, मैंने कबूल किया। तो आपने पहले कबूल क्यों नहीं किया? अरे भाई साहब मुझे दिखता तो नहीं है तो मैं तो पहले कैसे कबूल करूँ कि मेरा टोपी है? आपने कहा गिफ्ट है तो मैं भी सोचा गिफ्ट है। आपने कहा फिंगरप्रिंट मिला तब मुझे पता चला चले मेरा ही। आपको याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे हाँ जी। तो हमने हैंडशेक किया, हाँ किया था। मैं सबसे करता हूँ जो भी मुझसे मिलने आता है। पर कैसे? आपको कैसे पता चला मेरा हाथ कहाँ है और आप हैंडशेक कैसे किए? एक बार में। मुझे शक रहा आपका अंधे बन गया। मुझे लगा कि आपने हाथ बढ़ाया होगा तो मैंने भी अंदाजे में बढ़ा दिया और आप उसमें हाथ से हाथ टकराए सकोगे। याद है मुझे सुराग में एक माचिस की डिब्बी मिली थी, हाँ जी। वो मैंने आपकी तरफ फेंकी, आपने एक बार में कैसे कर लिया वो कैसे? मुझे एहसास हुआ कि अब कुछ मेरे को एक ये सब एहसास अंदर आदमी को भगवान एक सिक्स सेंस देता है ना जी। सिक्स सेंस। हाँ जी। बिल्कुल। पर सिक्स सेंस सिर्फ अंधे लोगों को नहीं मिलती, जिनकी आंखें हैं कभी कभी उन्हें भी मिल जाती है। और मेरा सिक्स सेंस तो यही कह रहा है कि ये बोल सकते हैं मेरी तो आंखें नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आपको वाला का सिक्स सेंस भी होता है? अंधे होती होती है। आपको है सिक्स सेंस, मुझे मालूम है, मुझे भी है। और मेरा सिक्स सेंस बार बार यही कह रहा है कि आपका कोई जुआ भाई है ही नहीं। अगर नहीं है तो इसका भी प्रूफ कीजिए ना जी। डिटेक्टिव आप है, मैं नहीं हूँ। आपको इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ 20 करोड़। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है जी। आपके लिए तो छोटी अमाउंट होगी ना, आप तो इतने सारे बिजनेस। मेरे लिए छोटी अमाउंट है, आपके लिए तो नहीं है। मेरे लिए जो भी आपके लिए तो छोटी अमाउंट। मेरे लिए छोटी है लेकिन आपके लिए तो नहीं है। आप इस 20 करोड़ से जिंदगी में आपको और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप खुद का ऐशो आराम कीजिए, पूरा दुनिया घूमिए, वर्ल्ड टूर में निकल जाइए। आप मुझे ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्राइब नहीं है जी। आप मैं केस सॉल्व होने से पहले तो रुपया लूंगा नहीं आपसे, ये बात हम दोनों को आप मालूम है। कातिल को पकड़ेंगे, मैंने आपको आपका फीस देनी है, बस सिंपल।
तो मुझे अभी लग रहा है कि आप अंदर नहीं है। तो ये भी प्रूफ कीजिए ना जी। डिटेक्टिव आप हो, मैं नहीं। वापस जरूर मिलेंगे। शुक्रिया जी। और अगली बार जब हाथ लगा सकते हैं? आपका हाथ किधर है? नमस्ते। अगली बार जब आऊंगा तब केस सॉल्व कर अभी शुक्रिया जी। बड़ा है केस क्या हुआ भाई? सुन एक बात, मिस्टर सिंघानिया अंधा नहीं है, ये मेरा अंदर का गट फीलिंग बोल रहा है। और मेरा गट फीलिंग सिक्स सेंस कभी गलत नहीं बोलता है। तू जाके पता लगा, साबित कर कि वो अंधा नहीं है। ये रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ भी कर, लेकिन पता लगा, साबित कर कि वो अंधा नहीं है। जा। ठीक है। अगर तू ये कर दिया ना तो मैं खुद ख्याल हूं कि तुझे भेजता हूं केस खत्म होने के बाद। ठीक है, जाता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, जीत के आ। बंद। कौन भाई? नमस्कार। नमस्कार। आप कौन है भाई? मैं एक चोर हूँ, रामू चोर। रामू चोर? मैं नाम चोर है, मतलब टाइटल चोर है। हाँ, तो अब यहाँ इस वक्त लॉक करना चाहिए ना? तो पता है मैं अंधा आदमी हूँ। दरअसल मैं एक चोर हूँ और मुझे लगा नहीं था कि घर में कोई होगा। तो आपको तो लॉक करना चाहिए ना? चोर कभी घर में नॉक करता है? सही है। लेकिन आप किस लिए आए हो? चोरी करने के लिए आया था। तब देखा आप यार, इसी घर में मर्डर हुआ था ना, हाँ हाँ। तो उस समय मैं भी भाग गया था। तो अभी भी मैं भागने ही आया हूँ फिर से। चोरी नहीं कर सकता, हमको आनंद है कि आप रहेंगे। बैठिए, आइए बैठिए। चोर हुआ तो क्या हुआ, इंसान तो है। कुछ पिएंगे? ठंडा पानी। ठंडा पानी लेकिन आप देंगे कैसे? बचपन से तो खुद को तो पिला रहा हूँ ठंडा पानी, किसी तरह इधर उधर करके। आपको नहीं पिला सकते, अंधा आदमी हो गए। ठीक है, पिलाइए। इस वक्त आपके कोई नहीं है, ठीक है। लीजिए 10 रुपये दे दिया है, पानी खरीद के पी लेना। 10 रुपये? आपको कैसे मालूम है 10 रुपये? सच में 10 रुपये आपको कैसे मालूम? लगता है मेरे बारे में बहुत कुछ जानते। एक मामूली चोर, मुझे नहीं जानता। मेरा जो सिंघानिया बिजनेस एम्पायर है, सिंघानिया टी, सिंघानिया गारमेंट्स, सिंघानिया ट्रांसपोर्ट, इस सबको खड़ा करने के लिए
मैंने कितनी लाशें बिछाई है तुमको पता है? कितनी? 15 साल का उम्र में था जब मैंने अपने बाप का कत्ल किया और उसका पूरा तौबा किया। जुर्मा भाई जो बोलते हो वैसे तो कोई है ही नहीं। वो तो मैंने साला वो बुर्बक डिटेक्टिव उसको बुर्बक बनाता गया। साला उल्लू का पट्टा को डिटेक्टिव किसने बनाया? बात तो सही है। वो गया मेरा दोनों भाई को खोजने दे उसको, लेकिन आपको तो पता चल गया। तो मैं आपको मारना नहीं चाहता, वैसे भी मैंने बहुत मारा। हम भी किसी को मारना नहीं चाहते। लेकिन आपको मारना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप रामू चोर नहीं हैं, आप एक पुलिस वाले जो कि सस्पेंड है। मैंने आपका बारे में छानबीन किया और सब पता लगा। आपको 5 करोड़ दूंगा, आप चुप्पी रहिए। डिटेक्टिव को अगर हमारा बारे में पता चलता है उसको भी कुछ दे दूंगा। मुझे जेल में भेज के आप लोगों का फायदा है, कुछ मिलने वाला नहीं। मेरा साथ समझौता कर लीजिए, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा और उस उल्लू का पट्टा डिटेक्टिव को भी फायदा। आप जाइए उसको बुला के। 5 करोड़ है ना? आपको कितना चाहिए बोलिए? और भी चाहिए क्या? जितना देना है। और चाहिए तो बोलिए। नहीं, जितना बस है अपना मुंह बंद रखने के लिए आपका मुझे पुलिस का हवाला मत कीजिए, मैं कुछ भी दूँगा। बस प्लीज मुझे पुलिस का हवाला मत कीजिए, मैं तो डर गया। अगर आपको लगा ऐसे मैं डर गया तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं। मान जाइए, पैसा दीजिए, आराम कीजिए। मुझे तो पता है मैं क्या आदमी हूँ, डिटेक्टिव को नहीं पता मैं क्या, आपको तो पता चल। हाँ, और वो मेरा बीवी का कत्ल भी मैंने किया क्योंकि उसके इंश्योरेंस का 25 करोड़ रुपया मुझे मिला, वहाँ से 5 करोड़ मिले। डिटेक्टिव को पता चलेगा तो उसको भी 5 करोड़ देगा, बाकी 20 करोड़ देगा, लेकिन 15 करोड़ तो मेरे। तो चाहिए उसको चाहिए। और हाँ, मैं से पुलिस स्टेशन में जाऊँ, ठीक है? बाय। कोई है घर में? दिख तो रहा है। मैं तो नहीं हूँ। अबे मास्क खोल दे, मालूम है तेरा स्विच है। बता क्या हुआ वहाँ पे? वो अंधा है या नहीं है? सीधी सी बात है, वो अंधा नहीं है। मैं उसके घर में एक चोर की तरफ गया, मैंने उनके तरफ एक ग्लो मारने की कोशिश भी की। दरअसल मैं देख रहा था कि अंधा है कि नहीं। जब उसने रोक लिया, फिर मैंने अपना मास्क जब खोला, तब उसने अंधा बनने का नाटक फिर से शुरू कर दिया। फिर उसने मेरे को जूस पीने का नाटक किया, नाटक से सुलझाया। 10 रुपए दिए, पैसे दिए, उससे कैसे मालूम को 10 रुपए है? मैंने पकड़ लिया। फिर उसने असली चेहरा खुलासा कर दिया। इसने ये भी बता दिया कि उसने मेरे को 5 करोड़ का घूस दिया है और घूस देके इतना वादा किया है मुझसे कि पुलिस स्टेशन ना जाने, डायरेक्ट सीधा आपके पास जाने के लिए मेरे को बोला, पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट नहीं करने के लिए बोला। और आपके पास इसलिए आने बोला है क्योंकि ये जो भाग है 25 करोड़, उसने तो बीबी को इसलिए मारा क्योंकि 25 करोड़ का इंश्योरेंस था। अब क्या इंश्योरेंस है मेरे को नहीं मालूम, और वो 25 करोड़ उनको चाहिए थे। दूसरा बात, उनका कोई जुआ नहीं है। वो तो मेरे को मालूम। तीसरा बात, उन्होंने खुद ही अपने हाथों से जब वो 15 साल के थे अपने बाप को मारा था। वो भी मालूम। चौथी बात, उसने एक बिजनेस खड़ा करने के लिए कितने लाशें बिछाई। वो भी मालूम। और बता। और आखिरी बात, आपको बुलाया है। वो भी मालूम। 25 करोड़ में से 5 करोड़ मेरे को, 5 करोड़ आपको, बस उसको जेल नहीं जाना, इसलिए वो भी मेरे को मालूम। पुलिस स्टेशन जाने से इनकार कर दिया। और अगर मैं जाता, मेरा जान को खतरा होता, क्यों? क्योंकि उनका 25 करोड़ पूरे चाहिए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे को सच पता चल गया, पर से उनको भी मेरा एक सच मालूम है क्या? कि मैं एक चोर नहीं हूँ। तो क्या है? मेरा असली नाम पुलिस वाला है तो। रामेश्वरन IPS। पता नहीं। उनको खुलासा हो गया। वो तो मुझे भी मालूम।
कल से पहले मुझसे मुझे मालूम। कल रात को न्यूज़ देखा था उन्होंने, इसलिए मना किया। उन्हें तुम्हारे बारे में जितना मालूम है उससे ज्यादा मुझे तुम्हारे बारे में और उसके बारे में, तुम दोनों के बारे में मुझे तुम दोनों से ज्यादा मालूम है। लेकिन वैसे अभी तुमको बुलाया है भाग देने के लिए। उसको तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, तेरे को उसके बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम दोनों को ये नहीं मालूम कि मेरे को तुम दोनों के बारे में सब कुछ मालूम है। तुमको कैसे मालूम मेरे बारे में? ये महाभारत है, आज के जमाने का महाभारत। तुम नहीं समझोगे। चलो मिलते हैं उससे। भरोसा करते हो मुझ पर? उसने बोला, उसने भी यही सवाल पूछा था, भरोसा करते हो मुझ पर? अगर भरोसा करते हो मुझे नहीं लगता उसने तुझसे ये सवाल पूछा होगा, क्योंकि वो खुद भरोसे का लायक नहीं और उसे ये मालूम है। उसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। उसने खुद ही बोला था पुलिस के पास मत जा, क्योंकि वो मेरे को 5 करोड़ देगा, वरना जान का खतरा है। अब उसने एक आईपीएस को ठुकराया है, आईपीएस को बोला है जान का खतरा है। जी उसने सबसे बड़ी गलती क्या की जानता है? क्या किया? ये सोच के कि मैं डिटेक्टिव विद्यासागर हूँ। चल मिलते हैं उससे। आजा। डिटेक्टिव तू बुर्बक है, रामू चोर तू निकला पुलिस वाला, डिटेक्टिव तू बुद्धू है और मैं हूँ 25 करोड़ का मालिक। मालिक 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 25 करोड़ 25 करोड़। What? Bro, his name is John. 2-4 sound feel like he's a don. Mission is on. Marhaban. वो जो इलाज ये इंश्योरेंस का पैसा आ गया मेरा 25 करोड़, 5 ले और चलता बन। और मैं भी मेरा भी टिकट बुक हो गया है, मैं जा रहा हूँ सीधा स्विट्जरलैंड। टिकट ये देख स्विट्जरलैंड का टिकट है मेरा, आज रात का फ्लाइट है। कितने टिकट? एक ही है मेरा, 25 करोड़ ले फुट, 5 करोड़ 25 मेरा टूट जाएगा। ये जाएगा हाँ, मतलब तुम लोग को तो दे रहा हूँ ना 5 करोड़, तुम लोग का अकाउंट में भेज दूंगा मैं। मेरे को पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? डिटेक्टिव मेरे को जेल भिजवाएगा क्या? नहीं, तुझे जेल नहीं भिजवाना, तो क्या करना है? मुझे तेरी जान चाहिए। अरे डिटेक्टिव रामू चोर पुलिस वाला आईपीएस, समझा इसको? पगला गया क्या ये डिटेक्टिव? मैंने तो इन्हें ही बोला था, मैं तो किसी पुलिस वाले को बोला नहीं। तो क्या पागल हो गया? मुझे मालूम है मैं कितना बड़ा। मुझे सब मालूम है तू तेरे बड़ा बारे में। मुझे सब मालूम है तेरे बारे में। तू एक मामूली डिटेक्टिव, 5 साल की उम्र में कभी मच्छर मारे हो? मच्छर इसने मारा, पहले सुन लो। 5 साल की उम्र में तुमने अपने माँ की जान ले ली। हाँ सही सुना। 15 साल की उम्र में तुमने अपने बाप की जान ले वो भी ली। सही सुना। उसके बाद तुम्हारा अगला शिकार बना तुम्हारा कॉलेज लाइफ के गर्लफ्रेंड, हाँ जिसने तुम्हारे बारे में सब जान लिया, फिर तुम्हें उसने भी मार दिया। वो भी सही सुना। उसके बाद तुमने मारा अपने खुद के चाचा को, वो सही सुना। और अब तूने अपने वाइफ को भी मार डाला, हाँ वो ये भी सही सुना। और अब तूने अपने नौकर को मार और मार दिया डाला, ताकि वो कोई सच ना ये बोले। 5 करोड़ से मतलब 10 करोड़ चाहिए। नहीं, मुझे तेरी जान चाहिए। अरे मेरे जान लगे क्या करेगा रे? ये एक डिटेक्टिव है, पुलिस वाला नहीं, भूलना मत। ये पुलिस वाला भी किया मुझसे, तो तू तो डिटेक्टिव है, वो भी प्राइवेट, वो भी सस्पेंडेड है। मैं पता कर लिया तेरे बारे में। तू मेरे बारे में कितना पता करेगा? मेरा तो नाम ही विद्यासागर नहीं है। ये पुलिसिया है क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। ये कौन है बे? तुझे भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता। तू
तू सोच रहा है कि तू इससे पैसा लेगा, लेकिन फिर भी आके मेरे को बताएगा, फिर हमसे डबल क्रॉस करेगा, और तुझे लग रहा है तू अभी हम लोगों को पैसा देके भगा देगा, फिर तू स्विट्जरलैंड जाके ऐश करेगा। तू है कौन? कभी दुबई आए हो? हाँ दुबई गया ना। वहां पर सबसे ज्यादा खौफनाक गैंगस्टर मिर्जाफर का नाम सुना है? हाँ सुना हूँ। कभी देखा है? सामने से नहीं देखा। हाँ बीच में मेरा 10 करोड़ का चूना लगा दिया था उसने, पैसे मैंने माल नहीं दिया, आज से 2 साल पहले की बात। वो माल तुझे इसीलिए नहीं दिया क्योंकि तूने सरला देवी का मर्डर किया। हाँ तो उस समय सरला देवी कौन है जानता है? उस समय मिर्जाफर का क्या है? उसकी माँ। ये बात तुझे कैसे मालूम? क्योंकि वो मेरी माँ है। तो मिर्जाफर के मारा है, तू साला प्राइवेट डिटेक्टिव तो है कौन? बेवकूफी की भी हद है, समझा इसको? अरे यही मिर्जाफर है, ये आया दुबई से, पहला बात इंडिया से ही नहीं। मेरा शिकार करने। तू ये मुझसे बदला लेने आया है? हाँ भाई ये समझा ना इसको। मैंने तो इनको ही जज किया था। मैंने पहले ही बोला था। 25 करोड़ रख ले भाई। मैंने पहले ही बोला था, महाभारत का कृष्णा नहीं हूँ मैं, कर्ण हूँ। 25 करोड़ लेने पूरा इंश्योरेंस का पूरा पैसा। मेरा तो पैसा चाहिए ही नहीं, तेरे इंश्योरेंस में तो 25 करोड़ मिलेंगे ना। मेरा पूरा एम्पायर कितने का जानता है? हर रोज मैं 50 करोड़ खर्च करता हूँ अपना पॉटी पे। भाई अगर मुझे भी मार दिया तो तेरे माता वापस दिए, ये तो सोच। और तुझे जिंदा छोड़ा तो आ जाएगी। तो मेरा बिजनेस था। तेरा बिजनेस लेकर मैं क्या करूंगा? तेरा बिजनेस ऑलरेडी मैं हड़प चुका हूँ। जो है वो भी ले ले, ये घर ले ले, सब कुछ ले ले। ऑलरेडी मैं हड़प चुका हूँ। बस मुझे जाने दे। बड़ी है वो। नहीं जा सकता, तुम नहीं जा सकता रे। मेरी माँ बुरा मान जाएगी उधर से। ये तेरी बीवी का ही पेन है ना? मेरे बंदूक का अंधापन का बंदूक भी कैसे ढूंढ रहा है? अंधापन का नाटक कर करके मेरा अपना बंदूक कहाँ छुपा है? वो बंदूक मेरे पास है मेरी बंदूक कहाँ? और मैंने अपने घर में रख दी। तूने कब से? मैंने कब चुराई? चोरी? मेरी चाकू का चाकू। एक सेकंड, यहाँ। तूने नहीं चुराई? और तेरी बीवी के कलम से तेरा मर्डर करूंगा मैं। अरे पुलिसिया, ये कलम से मर्डर करेगा। कलम से मर्डर तो करके दिखा। लोग चाकू से करते हैं। लगी शर्त? बंदूक से करते। लगी शर्त? चलो दिखा दे। इसको क्या है? इसको क्या सांप का झाग था क्या? नहीं रे, क्या है? इसको क्या मेरा कुछ मिला हुआ था? अरे नॉर्मल साहब का नहीं, ओडियन साहब का। शादी मानने नहीं दूंगा। डॉन, डॉन